हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं जीतने की जिद रखने वालों का, जीत का इंतजार करने वालों का। साथियों, अब जीतेंगे पर दोस्तों, सर्वप्रथम इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक दो चीज आपको बता देना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। और वो है कि रिजल्ट तो अभी आया नहीं है ना, उसकी कोई ऐसा सच इन्फॉर्मेशन है साथियों। तो जिनको ये लगता है कि भाई रिजल्ट के बारे में मेरे को बस सुनना है, तो वैसा तो इसमें कुछ है नहीं, तो जय श्री राम। वो भले ही ना सुने साथियों, मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण 5 बातों पर हमेशा बात करता हूं और आज भी 5 ही बातें हैं। तो आप अगर उनको सुनना चाहते हैं तो जरूर सुन लें साथियों। आपको एक बार उनकी झलक दिखा देता हूं दोस्तों। क्या झलक है उनकी कि ट्विटर मत चलाना, पुलिस पकड़ लेगी। ठीक है दोस्तों। भर्ती कैंसिल ना हो, 15 लाख दिए हैं मैंने, मैं मर जाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन है सरकार खत्म मतलब सब खत्म, टाटा बाय बाय। चौथा क्वेश्चन है नया कोर्स खरीदूंगा, किसी में दम है तो रोक लो। पांचवा क्वेश्चन है अवध ओझा सर, विकास दिव्य कीर्ति सर और मैं, यानी मेरे को इतना बड़ा थैंक यू साथियों, मेरा भी नाम इसमें आया। चलो बात करता हूं मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन पे। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है। आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा साथियों। एक समय भगत सिंह हुआ करते थे और भगत सिंह की ही टोली में कुछ लोग किशोरी प्रसाद दत्त जैसे भी हुआ करते थे। यानी कि पहले तो साथ में मिलकर मार दिया कि हाँ 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 हम स्वतंत्रता सेनानी हैं, और फिर बाद में क्या हुआ कि जाकर अंग्रेजों को बता दिया कि यही यही है सर वो जिसने मारा था, तो उनको फांसी हो गई। ऐसा ना करें, ये हमारे पूर्वजों की सीख ही नहीं है साथियों। या तो लड़ो मत, और लड़ रहे हो तो फिर हटो मत। तो दोस्तों, एक व्यक्ति कमेंट करता है कि ट्विटर मत चलाना, पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस पुलिस रक्षा के लिए होती है, डरने के लिए थोड़ी। गलत काम कर रहे हैं क्या ट्विटर चला के? हमारा रिजल्ट नहीं आया, हम ट्विटर चला के गलत काम कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं क्या? समझ रहे हो बात को? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना सीखो साथियों। और आपको रही बात पुलिस की, तो आपको बता दूं, खैर मैं बताना नहीं चाहता साथियों। जिसको भी मेरे ये लगना है कि भाई इतने कॉन्फिडेंस में ये क्यों बोलता है, तो आपको बता दूं कॉन्फिडेंस तो आता है आईआईटी में पढ़ने से। बस इतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं। दूसरी चीज साथियों, जिसको ये है कि भाई हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, तो फिर वो टेलीग्राम चैनल पे आ जाए और मेरे से पर्सनल मैसेज कर दे, मैं उसको बता दूंगा। फिर उसके बाद जय श्री राम बोलना, ठीक है? अब साथियों, तो कभी ट्विटर मत चलाना, पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस के डर से बंद मत करो। अगर आपका मन नहीं है तो मत चलाओ ट्विटर, लेकिन चलाना है तो ये मत सोचो कि कौन पकड़ लेगा, कौन क्या कर देगा। ये बहुत ही डरपोक वाली थिंकिंग है साथियों। डर कर जी भी गए तो क्या फायदा। दूसरा क्वेश्चन देखो, भर्ती कैंसिल ना हो, 15 लाख दिए हैं मैंने। आप कमेंट देख सकते हैं, देख रहे हैं ना? मैंने नाम वगैरह इसलिए छिपा दिए हैं साथियों, क्योंकि किसी का नाम उजागर करना ये तो गलत बात है। मेरे को खुद लगा ये गलत होगा इसलिए। लेकिन ये कमेंट आए हैं कि मैंने 15 लाख दिए हैं साथियों, मेरा ये जो भर्ती है वो कैंसिल नहीं होनी चाहिए, मैं मर जाऊंगा भाई। समझ रहे हो? तो अब आगे आप खुद समझदार हैं, आप समझें कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तीसरा क्वेश्चन है सरकार खत्म मतलब सब खत्म। बहुत ज्यादा फैल रही है ये बात कि सरकार खत्म मतलब सब खत्म, यानी सरकार गई तो भर्ती भी गई। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये इतनी चुटमुट छोटी चीजें नहीं होती हैं कि सरकार बदल गई तो भर्ती गई। समझ रहे हो? सरकार, आप किसी को भी सपोर्ट करो, आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करो या आप कहो कि आएंगे तो तो साथियों, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो। सिविल सर्वेंट कौन होता है? दरोगा क्या होता है? सिविल सर्वेंट, समाज की सेवा करेगा। तो जो दरोगा है, सिविल सर्वेंट है, उसका एक रूल होता है साथियों कि आप राजनीति मत करो, लेकिन राजनीति को समझना आपको आना चाहिए। बात को बहुत गहरे से समझना कि राजनीति समझते नहीं हो तो फिर बेवकूफ हो, राजनीति करते हो तो गलत बात है, मत करो। लेकिन किसी के भी साथ रहो, लेकिन समझ जाओ कि अब क्या होने वाला है। तो भर्ती कभी भी ऐसे कैंसिल नहीं होती है साथियों, दिमाग से इस बात को निकाल देना, ठीक है? भर्ती चलेगी, सरकार कोई सी भी हो। नया कोर्स खरीदूंगा, कोई रोक सके तो रोक ले। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, अब मैं तो नया कोर्स खरीदूंगा, फलाने सर बहुत तगड़े चल रहे हैं। साथियों, कोर्सों से अगर पेपर निकलते होते ना तो हर व्यक्ति भारत का नौकरी पर ही होता, क्योंकि कोर्स तो इतने लाखों कोर्स हैं, इतने सारे हजारों यूट्यूब चैनल हैं, धड़ाधड़ एक कोर्स खत्म होकर अगले दिन बन जाता है। तो आपको मैं फिर से विनती कर देता हूं, देखो, कॉन्फिडेंस तो आदमी को तभी आता है जब उसने कुछ किया होता है, ध्यान रखना। लेकिन सबको महिमा मंडन और रामलीलाबाजी करने का वो नहीं होता है, वो चुपचाप ही रहते हैं साथियों। तो आपको बता दूं कि पेपर तभी निकलता है जब आप दिन रात मेहनत करते हैं। कोर्स भले लो चाहे मत लो, किताब हर जगह अवेलेबल है। केवल कोर्स खरीद लूंगा और उसका फलाने का कंटेंट ये दिखाना, ये सब बकवास चीजें, ये सिर्फ अपना पैसा बर्बाद करना है, दूसरी कोई चीज नहीं। किताब उठाओ, सबके लिए सॉलिड बुक्स हैं, कि टेबल चेयर पर बैठ के घर में
मेहनत करो, आपका पेपर नहीं निकल जाए तो मुझसे मिलना। अब है साथियों आखिरी क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अवध ओझा सर, विकास दिव्यकीर्ति सर और मेरा नाम भी है साथ में। साथियों, मैंने एक कहानी सुनाई थी ना कल, वो दरोगा वाली, तो लोगों ने नीचे लिखा कि ये तो अवध ओझा सर की कहानी है। कुछ नहीं लिखा, आप देख सकते हैं, कुछ नहीं लिखा, विकास दिव्यकीर्ति सर की कहानी है और आप वही सुना रहे हो। अरे साथियों, ये भारत की संस्कृति रही है, अपने गुरुओं से लोगों ने सीखा है। आपको बता दूं, चलो इतना बता देता हूं आपको कि मैं अवध ओझा सर का स्टूडेंट रहा हूं बाजीराव में, दिल्ली में। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं साथियों। तो आपको समझो कि अगर अर्जुन से कोई ये कहने लगे कि यार तू तो द्रोणाचार्य वाला ही तीर चला रहा है, ऐसे कैसे, अपना तीर ले क्या, प्लास्टिक का तीर ले क्या, मोम का, तो ये कोई बात, ये मजेदार। अभी मैं आपसे कह दूं कि सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, तो आप कहेंगे अरे ये तो संदीप द्विवेदी जी की कविता है, आप क्यों सुना रहे हो इसको। तो दोस्तों, ये हमारे गुरु हैं। गुरु माता पिता से, भगवान से पहले होता है गुरु। गुरु का अनुसरण करके ही तो शिष्य आगे बढ़ता है, ऐसे कैसे बढ़ जाएगा। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी को अपना आइडल बनाएं, एक गुरु लेके चलें, फर्जीवाड़े में दिमाग न लड़ाएं साथियों, मेहनत करें और छीन लें अपनी सफलता जिसके आप हकदार हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स।